वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकोलॉजी। और CSIR की तरफ से यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है। तो आज उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे, क्या है, क्या पोस्ट है। तो इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन का थोड़ा ओवरव्यू भी दूंगा और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, मतलब क्या, कब से कब तक फॉर्म फिलअप चलेगा, कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, इन सब के बारे में ये वीडियो में रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब क्या पैटर्न रह सकता है और क्या कितना राउंड होगा, कितना टायर होगा, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा एग्ज़ाम में। और यूज़फुल लिंक यानी कि आप कौन से लिंक में जाके ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और फिलअप भी कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रहेगा, 500 रहेगा। मेल सब स्पेसिफिक कैटेगरी, मतलब यू आर जनरल कैटेगरी के अगर आप हो और मेल हो तो आपको 500 लगेगा, 500 लगेगा एप्लीकेशन फ़ी। और बाकी सब फीमेल और अदर कास्ट का फ्री है। ऑल ग्रेजुएट्स, अगर आप ग्रेजुएट हो कोई भी यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट से। और एज लिमिट 33 ईयर्स का है मैक्सिमम एज लिमिट। और सैलरी अब अगर सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट में फिलअप कर रहे हो तो आपको, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी 90,000 टू 1,10,000 तक मिल सकता है। और अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में सिलेक्शन लेते हो तो 80,000 टू 95,000 तक आपका सैलरी मिल सकता है। और ये ऑल इंडिया जॉब है, मतलब आपका पोस्टिंग इंडिया के हर एक स्टेट में, कोई भी स्टेट में हो सकता है। और वैकेंसी कितना रहेगा, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी 76 है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी 368 है। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8 दिसंबर से 2023 के। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये फॉर्म फिलअप चलेगा जनवरी 12 तक 2024 में। और ऑनलाइन सबमिशन फ़ी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपका जनवरी 14 तक हो सकता है। टायर 1 फरवरी 2024 में होगा। डेट एग्जैक्ट बताया नहीं इन्होंने, सिर्फ ये फरवरी 2024 ही बताया है। टायर 2 का आपको बाद में बता दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड भी आपको मिल ही जाएगा एग्ज़ाम के पहले, कुछ 7-8 दिन 10 दिन पहले मिल ही जाएगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा एग्ज़ाम रहेगा। पेपर 1 में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस 100 क्वेश्चन रहेगा, एंड इंग्लिश 50 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स रहेगा 150 करके। और टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा, टाइम इनफ है। यहाँ पे 150 MCQ है, मैथ तो नहीं है पेपर 1 में। तो आपका ये 2 घंटे में 150 मार्क्स यानी कि 150 क्वेश्चन आराम से हो जाना चाहिए। और पेपर 2 में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब। यहाँ पे 200 सवाल रहेंगे और 150 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, जहाँ पे इंग्लिश या फिर हिंदी रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा, 120 मिनट्स आपको मिलेगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सिर्फ ASO पोस्ट के लिए, और वो 100 मार्क्स का है। और अगर आप ASO बनना चाहते हो तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, CPT देना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। और इसका नंबर ऐड नहीं होगा। इंटरव्यू अगर देते हो तो इंटरव्यू का नंबर ऐड होता है, लेकिन CPT अगर देते हो तो CPT का नंबर आपका ऐड नहीं होगा। कैसा एग्ज़ाम होगा, टायर 1 में पेपर 1 पेपर 2 आपको देना पड़ेगा। फिर टायर 2 में पेपर 3 देना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। फिर आता है टायर 3, मतलब वहाँ पे आपको CPT या फिर इंटरव्यू, या फिर अगर दोनों पोस्ट में ही सिलेक्टेड हो तो दोनों ही देना पड़ेगा। अब पेपर 1 में क्या रहेगा, पेपर 1 में रहेगा जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटी, गवर्नेंस, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। करंट इवेंट्स से भी सवाल पूछे जाएंगे, करंट इवेंट्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इंसिडेंट्स। इंग्लिश में क्या रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन से सवाल रहेगा। डू एज डायरेक्टेड, मतलब वॉइस नरेशन, यहाँ से सवाल रहेगा। प्रीपोजिशन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। सिनोनिम एंटोनिम भी आएगा। एरर करेक्शन आएगा। पंक्चुएशन, इडियम्स, फ्रेजेस आएगा। मतलब लगभग CGL का ही पैटर्न समझ लो इंग्लिश का। और पेपर 2 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का जो पेपर है, वहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से आएगा। एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएगा 25 क्वेश्चंस। जनरल साइंस से रहेगा 25 क्वेश्चंस। जनरल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ से रहेगा 25 क्वेश्चंस। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये
थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। आप शायद ये सब्जेक्ट से उतना तो जाना पहचाना आपका शायद नहीं रहेगा होगा, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हो तो ये आएगा 25 क्वेश्चंस। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी थोड़ा नया है, मतलब दूसरे कैंडिडेट्स के लिए। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उसके लिए तो ये नया नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, यहाँ से 25 क्वेश्चन आएगा, और आएगा नेशनल जियोग्राफी से 25 क्वेश्चन। पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से ए से आएगा 2, प्रेसी आएगा 1, और लेटर आएगा या फिर एप्लीकेशन राइटिंग आएगा 1। और आप कौन सा लिंक जाके ये अप्लाई कर सकते हो, ये जो लिंक है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना, और यहाँ पे ये साइट में ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।